जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सुपरफास्ट कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका सारे योद्धाओं का स्वागत करते हैं। आज हम वही आबकारी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने आज लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन आपके इस प्रकार से रहेंगे। आज डीआई पार्ट से जो क्वेश्चन होता है, डीआई पार्ट भी अपने आप में आबकारी में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आपके पाई चार्ट का होगा, टेबल होगा, ग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और आज जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम और आपको हम पहले भी कुछ क्वेश्चंस लगा चुके हैं। आबकारी की क्लास में जब हमने वीडियो बनाया था तो उस क्लास में भी आपको हमने कुछ क्वेश्चंस बताए थे। तो आपको परसेंटेज, आपका एवरेज, आपका रेशियो या फिर प्लस करके माइनस करके आपको डिफरेंस करना होता है, कभी ऐड करना होता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। तब जाकर आपका डीआई वाला पार्ट इसमें खत्म होगा। तो ये सारी जो बेसिक सी बातें हैं वो आपको आना चाहिए, तभी इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा और ये जो क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं आज क्लास में वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमें आपको हम बता चुके हैं कि इस बेज का नाम है परिश्रम बेज, जैसे नाम दिया है हमने। हमें परिश्रम करना होगा एग्जाम तक, तब जाकर हमें, परिश्रम का मतलब क्या होता है मेरे योद्धाओं? कड़ी मेहनत, है ना। मेहनत तो करते हैं लेकिन हमें कड़ी मेहनत करना होगी, तब जाकर आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन तक हम वहां पर पहुंच पाएंगे। कठोर मेहनत करना होगी, कड़ी मेहनत करना होगी, तब जाकर हम यहाँ पर जो हमने टारगेट सेट किया है आबकारी का, वो इस बार हम उसे क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है मेरे योद्धाओं। निम्नलिखित बार ग्राफ 6 दिनों की बारिश मिलीमीटर में दर्शाता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। बारिश मिलीमीटर में दे रखी है। मंगलवार से बोला है, मंगलवार से मंगलवार से मंगलवार से शुक्रवार तक वर्षों का क्या बताना है? औसत। एवरेज क्या होता है? सभी का जोड़ करेंगे। यहां पर देखो 2 दशमलव कितना 2 है, ये कितना हो गया आपका 6। 6 में जब आप जोड़ोगे, आया ना, 6 में अगर हम जोड़ेंगे 4 और ये कितना हो गया 5, 6 5 11, 11 दशमलव कितना होगा 4। ये होगा, ये होगा। इन सभी को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने पर मुझे क्या मिला मेरे योद्धाओं? मुझे मिला है 11 दशमलव कितना 4। और कितने वार है? 1 2 3 4, तो बटे में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। पॉइंट अगर मैं हटाता हूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। तो अगर मैं भाग लगाऊं तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब कितना बचा मेरे पास? 80। 80 है तो 80 यहाँ पर तो चला जाएगा ये 8 बार। हाँ या ना? जाएगा नहीं जाएगा? देखो 114 में अगर हम भाग लगा रहे हैं किससे? 40 से भाग लगा रहे हैं, 2 बार तो जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ पर 8 चौक पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट, तो 4 8 32। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे योद्धाओं, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20 नहीं, 2.85। यही आपका एवरेज होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। 4 से 5 क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में 7 7 8 8 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं डीआई पार्ट से। लास्ट एग्जाम जो हुई थी 2023 में आबकारी का, उसमें डीआई का पार्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन भी, किसी किसी शिफ्ट में 7 7 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो इस टॉपिक को भी हल्के में नहीं ले सकते हो आप। एग्जाम में किस प्रकार से कौन सा टॉपिक आपके शिफ्ट में कितना ज्यादा आएगा वो हमें किसी को नहीं पता होता है। तो कोशिश करना है कि चीजों को ध्यान से समझना है। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वह 2 दशमलव कितना होगा? 85। 2.85। A4 क्या होगा आपका? A4 क्या हो जाएगा आपका? एक्यूरेसी वाला। ठीक है,
यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे योद्धाओं, अगला क्वेश्चन पाई चार्ट से है। दिया गया पाई चार्ट एक छात्र द्वारा एक परीक्षा में विभिन्न विषयों अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों को दिखाता है। परीक्षा में सभी विषयों के लिए कुल अंक कितना है? सभी विषयों में कितना है? हमने लास्ट टाइम इसी प्रकार का क्वेश्चन दिखाया था और वहां पर क्या था? डिग्री था। क्या था? डिग्री था। और यहाँ पर कितना मेरे योद्धाओं? परसेंटेज है। डिग्री में मैंने आपको बताया था कि अब पूरा जो होगा सर्कल वो अपने आप में 360 डिग्री होगा, और यहाँ पर प्रतिशत है तो परसेंटेज में टोटल मिलाकर कितना होगा? 100%। कितना होगा? 100%। इन सभी प्रतिशत को अगर आप ऐड करोगे ना, तो ऐड करने पर कितना मिलेगा आपको? 100%। तो टोटल जो परीक्षा में अंक मिले, अंक है पेपर, जो पेपर है वो कितने का है? 1800। तो 1800 क्या हो गई? वैल्यू किसकी? पूरे 100% की। और हमें बताना कौन सा सब्जेक्ट? हिंदी में। हिंदी में छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताना। हिंदी वाला क्या है? हिंदी वाला ये है। ये यहाँ पर ऐसा कुछ बना है, ठीक है ना, इस तरीके से, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये है आपका कितना परसेंट? 24%। तो यहाँ पर बताना है आपको 24%। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा। 18 चौ कितना? 72। हासिल कितना? 7। 18 दूनी 36 और 7 कितना? 43। यही आपका आंसर है मेरे योद्धाओं, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आपको आ रहे होंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से, और मैंने बोला ना मेरे योद्धाओं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर 2023 में जो आबकारी का एग्जाम हुआ था उसमें सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, निम्नलिखित बार ग्राफ 5 अस्पतालों में PQRST कुल रोगियों और हृदय रोगियों की संख्या का विवरण देता है। कुल रोगी, ये कुल रोगी का है, और ये हृदय रोगी। कुल रोगी हार्ट पेशेंट है, और इसमें टोटल पेशेंट आ जाएंगे, इसमें सारे इंक्लूड हैं, ठीक है। कुल रोगी के प्रतिशत के रूप में हृदय रोगी की संख्या किस अस्पताल में सबसे कम है? इसमें ऑप्शन दे रखा है। पहला आपको चेक करना होगा टी वाला, टी दे रखा है, क्यू दे रखा है, एक क्या दे रखा है? पी भी दे रखा है, और एक दे रखा है एस। हमें आर को चेक नहीं करना है, हमारे पास पी क्यू एस टी को चेक करना है, ठीक है। कुल रोगी यहाँ पर कितना है? 2400 है, और अधे रोगी कितना है? 240 है। तो उसमें देखना है कि ऐसा कौन सा अस्पताल है जहां पर सबसे प्रतिशत कम है। संख्या, हृदय रोगी की संख्या किस अस्पताल में सबसे कम है कुल रोगियों से प्रतिशत में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम P की बात करें, तो P की अगर बात करें मेरे योद्धाओं, तो P टोटल जो है, टोटल जो रोगी है वो 1200 है, और 1200 में से हृदय रोगी कितने हैं? 240 है, और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाते हैं? 100%। ये 2 0 से 2 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, आया ना। 2 0 से 2 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये बार दूनी कितना, बार दूनी कितना होगा? 24 होगा। कितना आया मेरे योद्धाओं? 20%। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कितना आया? 20%, ठीक है। अगला क्यू की अगर हम बात करें, क्यू की अगर हम बात करें, क्यू की अगर हम बात करें, टोटल कितने हैं इसमें? टोटल कुल रोग कितने हैं क्यू में? 800 है, और ऊपर कितने हैं हृदय रोगी? उसमें से 60 है। प्रतिशत की अगर हम बात करें, 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 तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, इससे कटेगा ये 4 से, ये 2 बार। 15 का अगर मैं आधा करूं तो कितना होगा? 7.5%। कितना आ गया मेरे योद्धाओं? 7.5% आया है। आया समझ में? अगला कितना बोला है? समझ में आ रहा है आपको सभी को? अगला क्या बोला है वो देखो। अगले में क्या बोला? एस। एस में देखना है, एस में जो जो ऑप्शन है उसी को चेक करेंगे, सबको थोड़ी चेक करना है। तो टोटल कितने हैं वहां पर? 600 है, और उसमें हृदय रोग कितने हैं? 400 है, और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या करेंगे? 100%। ये 2 0 से 2 0 क्या हो गया? कैंसल। इसका अगर मैं हाफ करूं तो कितना होगा? 200, और इसका अगर मैं हाफ करूं तो कितना होगा मेरी योद्धा हूँ? 3। होगा नहीं होगा? तो हल करने पर यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? 3 छंग 18, 2 0 से 2 0, 600 ही है ना। ध्यान से देखो कितना दिखाई दे रहा है आपको? 600 ही है, और यहाँ पर कितना है? 400 है। तो 200/3 को जब हल करोगे तो कितना आएगा? 66 सही 2/3%, ठीक। 66 सही 2/3%। एक और क्या बच गया? टी। टी बचा हुआ, टी को देखो, टोटल कितने इसमें? 2000 है, और 2000 में से
हृदय रोगी कितने हैं 250 और गुणा क्या लगाओगे 100%। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया कैंसिल। 25 का आधा कितना होगा 12.5। 25 का आधा कितना होगा 12.5। तो क्वेश्चन वाले ने आपसे ये पूछा था कि ऐसा कौन सा अस्पताल या कौन सा हॉस्पिटल है जहां पर जहां पर जहां पर कुल रोगी के प्रतिशत रूप में हृदय रोगी के संख्या की अस्पताल में सबसे कम है। देखो कौन सा अस्पताल दिखाई दे रहा है इसमें, कौन सा अस्पताल दिखाई दे रहा है आपको, क्यों दिख रहा है ना, यही इसमें है। इसमें प्रतिशत कम है, इसमें प्रतिशत कम है और बाकी में हृदय रोगी का प्रतिशत कुल रोगी जो है वो प्रतिशत ज्यादा है, तो हमें कम वाला बताना है। तो सबसे कम हृदय रोगी का प्रतिशत किसमें है कुल रोगियों की तुलना में देखेंगे तो क्यू अस्पताल में है। किस अस्पताल में है मेरे योद्धाओं, क्यू अस्पताल में है। 7 दशमलव कितना आ जाएगा 5। यही आपका क्या होगा आंसर। आ रही बात सबको समझ में या नहीं आ रही है बताओ। तो अस्पताल क्यू में, जो अस्पताल क्यू है ना आपका, वो कुल रोगी के प्रतिशत के रूप में हृदय रोगी की संख्या से क्या है कम है। ठीक है, प्रतिशत जानना था, बटे में कुल रोगी ऊपर हृदय रोगी का प्रतिशत देखना था। तो ऐसा कौन सा अस्पताल जिसमें प्रतिशत कम मिला, क्यू वाला। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। निम्नलिखित बार ग्राफ एक विशेष दिन में 6 शेयरों की कीमत को दर्शाता है। ए बी सी डी एफ ये शेयर है। शेयर सी कीमत शेयर बी की कीमत में कितने प्रतिशत कम है। शेयर सी जो है, शेयर सी में कितना है 34 है और शेयर बी में कितना है 60 है। कितना कम है तो आप बताओ कितना कम है मेरे होता हूँ। शेयर सी की कीमत शेयर बी की कीमत से कितने परसेंट कम है, तो कितना कम है तो अंतर देखो, अंतर देखोगे तो कितना कम है 26 कम है 26 कम। और 26 कम है किससे कम है बी से, तो बी कितना है 60 और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या करते हैं 100%। इन दोनों के बीच का क्या देखना है अंतर, तो अंतर जो है वो कितना है मेरी योद्धाओं 26 है। जब भी कम बोले अधिक बोले ज्यादा बोले क्या देखते हैं अंतर, तो कितने का अंतर 26 किससे बी से, बी कितना 60 प्रतिशत जानने के लिए गुणा 100। तो ये हो गया यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ गया कितना 3। 26 पंजे 130 हो गया और बटे में कितना हो गया 3। तो 3 चौक कितना होगा 12। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा 43.33%। पूरा तो हल करना नहीं होता एग्जाम में, ऑप्शन इसलिए होते हैं कि आप एक बार भाग लगाकर भी चेक कर सकते हो। 3 चौक 12 हो जाएगा, एक फिर 3 तारीख 9 फिर एक चलता रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे योद्धा वो कितना 43.33 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, एक और होना चाहिए इस प्रकार क्वेश्चन। देखो यहाँ पर दिख रहा है सभी को, देखो क्या लिखा हुआ है, दिए गए पाई चार्ट में किसी व्यक्ति के खर्चों को इसकी आय के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। ये बचत है, ये क्या है, ये बचत है। बचत कितना परसेंट है 30%। ये है घर का किराया, ये घर का किराया है। ये क्या है घर का किराया, घर का किराया कितना परसेंट 12% है। कितना परसेंट है 12% है। ठीक है, दिख तो रहा है। ये 28% है, ये 28% है, ये 28% है, ये 12% है, ये आपका 30% है, ये आपका 5% है। यहाँ पे लाइन बनी होगी ठीक है। यात्रा 5% है, ये 15% है और ये 10% है। ये 10% दिख रहा होगा सभी को ठीक है, ये 10% है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या लिख रहा है, दिए गए पाई चार्ट में किसी व्यक्ति के खर्चों की उसकी आय के प्रतिशत रूप में दिखाया गया है।
अगर मकान किराए पर व्यक्ति का खर्च अगर 13,200 रुपये, तो उसकी बचत क्या होगी? टोटल अपने आप में इतना इतना क्या करता है, दिए गए पाए चार्ट में किसी व्यक्ति के खर्चों को दर्शाया गया है, ठीक है, उसकी आय को। बचत इतनी होती है, घर किराया इतना होता है, और यहाँ शिक्षा है, यहाँ वस्त्र है, कपड़े है, यहाँ भोजन, यहाँ यात्रा। तो मुझे बताओ, टोटल प्रतिशत का मामला है तो टोटल अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है, ठीक है। अगर मकान किराए पर व्यक्ति का खर्चा कितना है? 13,200 है, और मकान का किराया कितना है यहाँ पर? 12%। तो 13,200 क्या हो जाएगी वैल्यू किसकी? किसकी होगी मेरी बताऊं? 12% की। और हम क्या चाहते हैं? उसकी बचत। बचत कितनी है? 30%। अगर टोटल इनकम पूछता तो गुना 100 कर देता, बचत पूछा है तो गुना 30 करेंगे, तो ये परसेंट से परसेंट कटेगा, और 12 से ये कटेगा, 12 कम 12, फिर 12 कम 12, और कितने जीरो? 2 जीरो, तो 11 कितना होगा? 33, और कितने जीरो? 3 जीरो। परसेंट से परसेंट तो कट ही जाना है। तो हम ये बोल सकते हैं, उसकी बचत क्या होगी? तो उसकी बचत कितनी थी? 33,000। कितनी थी? 33,000 थी। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ध्यान से, एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था तो इसे हम बना ही देते हैं, ठीक है। समय दूरी चाल से थोड़ा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। एक ट्रक 12 घंटे में 216 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। एक जो ट्रक है ना, जो ट्रक है भाई साहब, क्या है? जो ट्रक है, जो ट्रक है, ये ट्रक का स्पीड आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है आपके पास? 216, और बटे में कितना? 12, तो 12 कम 12 होगा, आया ना? कितना बचा? 12 टे 96, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई स्पीड किसकी? ये ट्रक की स्पीड आ गई। किसकी स्पीड आ गई? ट्रक की स्पीड। एक कार की गति ट्रक की गति की दोगुनी है। अब कार की जो गति है ना, वो ट्रक की गति से दोगुनी है। ये कार की स्पीड होगी, तो जो ट्रक की गति आई उसका दोगुना कर दो, तो दोगुना करने पर कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किसकी चाल है? ये है कार की स्पीड आ गई, ठीक है। और कार की गति बस की गति का 3/2 है। कार की गति एक बस की गति का 3/2 है। कार की गति कितनी है? पहले कार है और फिर बस है, तो जो पहले आता है वो अंश को रिप्रेजेंट करेगा, जो बाद में आएगा वो हर को रिप्रेजेंट करेगा। तो कार की चाल तो हमें पता है, कितनी पता है? 36 है। तो 36 हो गई वैल्यू किसकी? 3 की, और हम निकालेंगे यहाँ पर 2, तो 3 से कटेगा 36 कितनी बार? 12 बार। तो बार दूनी कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये किसकी गति हो जाएगी? ये हो जाएगी बस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी मेरे योद्धाओं? बस की। फिर बोला उसने, यदि किसी ट्रेन की गति बस की गति का 5/2 है, तो ट्रेन पहले है, बस बाद में है, तो ये ट्रेन है और ये कौन है? बस है। तो बस की गति हमारे पास कितनी है? 24 है, तो 24 हो गई वैल्यू किसकी? 2 की, और हमें क्या जानना है? 5। तो ऐसा करने पर हमारे पास ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। तो 2 से कटेगा 12, कितनी बार? 5, तो 12 पंजे कितना? 60। तो ये आ गई स्पीड मेरे योद्धाओं किसकी? ट्रेन की। किसकी आ गई? ट्रेन की। सबकी स्पीड निकाल ली। तो बोला है कि 14 घंटे में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल ट्रेन की 60 है, और समय कितना चलना है? 14 घंटे। तो 14 छंग कितना? 84। 14 छंग 84 किलोमीटर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। तो उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चंस आज हमने आपको बताए हैं वो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो पहले आएगा वो अंश को रिप्रेजेंट करेगा, जो बाद में आएगा वो हर को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमने कई मर्तबा आपको चीजें समझाई है। तो उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चंस आज आपको हमने दिखाए हैं वो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। तो मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि डीआई पार्ट से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एमपी पुलिस में भी क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को यहाँ पर, और आबकारी एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत।